जहाँ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा बहती है, वहाँ केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी धर्म और करुणा का पात्र बन जाते हैं। यह कथा उसी रामतत्व की है। एक नगर में रमेश नाम का एक साधारण मनुष्य रहता था। उसका हृदय सरल था और मन में सदा श्री राम का स्मरण रहता था। वह जानता था कि सब जीव राम के हैं। एक प्रातःकाल जब सूर्यदेव साक्षी थे, रमेश मार्ग से जा रहा था। तभी उसने देखा धरती पर एक कबूतर तड़प रहा है। पतंग की धारदार डोर मांझे ने उसका गला काट दिया था। सांस टूट रही थी, जीवन डगमगा रहा था। उस क्षण रमेश के हृदय में राम वनवास की स्मृति जागी, जब प्रभु राम ने जटायु को पक्षी होकर भी पिता का सम्मान दिया था। रमेश ने सोचा, यह भी तो प्रभु राम की ही सृष्टि है। उसने कबूतर को गोद में उठाया, घाव को धोया, दवा लगाई और कई दिनों तक उसकी सेवा की। दाना दिया, पानी दिया, जैसे स्वयं राम सेवा स्वीकार कर रहे हों। जब कबूतर स्वस्थ हो गया, रमेश ने उसे बांधा नहीं। उसने खिड़की खोली और कहा, जा, प्रभु राम ने सबको स्वतंत्र बनाया है। कबूतर आकाश में एक चक्कर लगाकर उड़ गया, मानो मौन में प्रण ले रहा हो। समय बीत गया। एक दिन संध्या समय रमेश नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे जल में जा गिरा। तैरना उसे आता नहीं था। प्राण संकट में पड़ गए। उसके मुख से निकला, हे राम। और भाइयों, जहाँ राम नाम पुकारा जाता है, वहाँ सहायता अवश्य आती है। आकाश से वही कबूतर उतरा। वह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, चक्कर काटने लगा। उसकी आवाज सुनकर पास का एक मछुआरा चौकन्ना हुआ। उसने संकेत समझा और दौड़कर रमेश को जल से बाहर निकाल लिया। रमेश की जान बच गई। जब उसने आंखें खोली तो पेड़ की डाल पर वही कबूतर बैठा था, गले पर मांझे का हल्का निशान लिए। रमेश समझ गया, यह केवल कबूतर नहीं, यह राम की करुणा की लीला थी। उसने हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण किया। जटायु पक्षी था, पर राम ने उसे अमर कर दिया। जो राम के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं राम करते हैं। सब जीवों में राम को देखो, दया ही सच्चा धर्म है। सब बोलिए जय श्री राम। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सहयोग से ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।